वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। हम लोग बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, जरा सुनिए, जीबीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स। हमें एनर्जी जूल में फाइंड करनी है। इक्विवेलेंट टू मास ऑफ वन प्रोटॉन। द मास ऑफ प्रोटॉन इज गिवन। हमें ध्यान रखना, जो मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है वो गिवन है 1.00728 U। यहाँ U का सेंस ध्यान रखिएगा, 1.00728 AMU भी कह सकते हो आप। इसको क्या कह सकते हो? AMU को शॉर्ट में U बोल देते हैं। देखिए ध्यान रखना, ये मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन गिवन है। जब मास ऑफ प्रोटॉन गिवन होता है हमें डायरेक्ट, यानी इसकी ये मास ही एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो इसके टू वेज होंगे इसको सॉल्व करने का। देखो ध्यान से सुनिए। एक तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर, याद है? इसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं भाई जी? अब यहाँ कोई मास में चेंजमेंट तो होना नहीं, हमें इसी से निकालना केवल सिंगल, तो यही डेल्टा एम का काम करेगा। बट ये ध्यान रखना, जब फॉर्मूला यूज होगा डायरेक्ट जूल में आंसर आता है, तो मास ध्यान रखिएगा केजी में होना चाहिए मेरे पास। किस में होना चाहिए? यहाँ केजी में नहीं गिवन है। किस में गिवन है? एएमयू में। अगर हम एएमयू को चाहें तो केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो तरीका समझ लो पहले तो। 1 पॉइंट जो प्रोटॉन का मास होता है ना, उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो केजी बन जाता है। ध्यान रखना, पहली स्टेप सुन लीजिए। अगर आप केजी से सॉल्व करना चाहें तो जब भी एएमयू में वैल्यू गिवन हो तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो प्रोटॉन का मास होता है केजी वाला 1.67 10⁻27, इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। बट हम इसका एक और साधारण तरीका एकदम सिंपल बताते हैं। सीधा सीधा आपको मैंने एक रिलेशन निकाला था, 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद आया है आपको रिलेशन? 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सीधे सीधे AMU को एनर्जी में कन्वर्ट करने का तरीका, लेकिन आंसर किस में आएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बाद में उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम सीधा डायरेक्ट उठा रहे हैं। देखो एनर्जी जो बनेगी हमारी 1.00728 इंटू में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मेगा को पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया तो पावर कितनी हो गई? 6। अब इसमें काम करिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए रिलेशन आपको पता होगा शायद। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल होता है। इससे अगर मल्टीप्लाई कर दो कभी भी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? जूल में। तो फिर हम इस जगह यहाँ यूज़ कर सकते हैं 0.0728 931 10⁻6 और 1.6 10⁻⁻19। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आप जूल में आंसर पा जाएंगे। चलिए इसकी कैलकुलेशन करके मुझे बताइए फटाक से। देखिए जब आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1500.4 10⁻⁻13। देखिए ये प्लस की 6 है और ये माइनस की 19 है। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1.5 10⁻⁻10 जूल। देखिए हमारी ये एनर्जी निकल आई है जूल में। हमें इसमें एक और एडिशनल बात पूछी गई है, कन्वर्ट इट इनटू किलोवाट आवर। ध्यान रखना, इसमें एक चीज़ और है। अब हमें जूल में अगर पता है और क्वेश्चन हमसे कहते कन्वर्ट इट इनटू किलोवाट आवर। ये किलोवाट आवर मतलब जानते हो? किलोवाट आवर मतलब होता है जो आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो किलोवाट आवर में ही आता है। हम लोग बोलते हैं उसको यूनिट। क्या बोलते हैं? यानी 1 यूनिट। तो इस एनर्जी को यूनिट में कन्वर्ट करना है कि कितनी इक्विवेलेंट यूनिट है आपके घर की कंज्यूम्ड लाइट के। तो एक काम करते हैं, इसका सीधा रिलेशन होता है, ध्यान रखना, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 10⁻6 वो जूल। ये सीधा एक रिलेशन है। अगर आप ऐसे कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो इसको फाइंड भी कर सकते हो। किलोवाट आवर को किलो में कन्वर्ट करिए, पहले हटाइए 10⁻³ आ जाएंगी, फिर वो आवर में 60 से डिवाइड करते हैं, तब ये रिलेशन आता है। तो सीधा हम बताते हैं अगर जूल को आप कन्वर्ट करना चाहो तो इससे डिवाइड कर दो। तो ये जो रिजल्ट आया हमारा एनर्जी का 1.5 10⁻⁻10, इसमें इससे डिवाइड कर दो 3.6 10⁻6 से डिवाइड करके बताओ मुझे। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आ जाएंगे। और आप इसको और थोड़ा सॉल्व करके राउंड ऑफ करके 4.2 10⁻⁻17 किलोवाट आवर ये कन्वर्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा है, करिए इसको।